अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.7 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और लेक्चर नंबर है 100। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की सूरत में रूट्स हमारे पास हासिल होते हैं वो रैशनल है या इर्रेशनल है या इमेजिनरी है। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसेस है तो डिस्कस करते हैं हम। जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करनी हो तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम रूट्स की नेचर डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो कि क्या कहलाती है, हमारी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कहेंगे रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अनइक्वल हैं। क्लियर? अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं रियल है और इक्वल है। तो ये रिमाइंड कीजिएगा अच्छी तरह कि जब भी हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे ना। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 की सूरत में रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। 0 के इक्वल आने की सूरत में रूट्स रियल और इक्वल होंगे। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0, 0 से अगर छोटा आता है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, देन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स हमारे क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो इमेजिनरी क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आयोटा यूज़ हो जाता है। ऐसा नंबर क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। क्लियर? तो 3 पॉइंट्स ये हो गए, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर आता है, मतलब 1, 4, 9, 16, 25, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में आता है, देन रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। क्लियर? रैशनल मतलब जो कि पी ओवर क्यू की शक्ल में, मतलब डिवाइड फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, माइंड में रखिएगा। इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम नेचर बताएंगे रूट्स की। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.7। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ पार्ट 1 है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन सेट आता है, वो उसकी नेचर क्या है। तो नेचर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाएगा, x का कोफिशिएंट b कहलाएगा और ये 1 जो है c कहलाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a की जगह 4, c की जगह 1। तो सिंप्लीफाई करें, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 16 आ गया। 36 माइनस 16 कितना आ गया जी? 20। तो 20 क्या है? 20 जो है वो 0 से बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर
ग्रेटर दैन 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल। तो हम लिख देंगे सो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट आपने कर लेना है। थर्ड पार्ट एक और हम कर लेते हैं प्रैक्टिस की सूरत में। 4 पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। तो थर्ड पार्ट है 2x² - 4x 5x + 1 = 0, a = 2, b = -5, c = 1। तो डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac -5 का स्क्वायर, b² की जगह -4 वैसे ही a की जगह 2, c की जगह 1। तो -5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 4 × 2 × 1 8 आ गया। 25 - a = 17। तो 17 भी ग्रेटर दैन 0 है। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, पहली कंडीशन। ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट इसी तरह आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर रैशनल। साबित करें कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो क्या है, रैशनल। तो रैशनल की सूरत में हमने पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सही है। तो चेक कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर आता है या नहीं। मतलब स्क्वायर की सूरत में आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। तो चेक करते हैं। पार्ट 1, 2 पार्ट हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, सेकंड आप खुद कीजिएगा। p + q x² - px - q = 0। तो a किसके इक्वल आएगा, p + q। b किसके इक्वल आएगा, -p, x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट। c किसके इक्वल आएगा, -q। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, b² - 4ac। b² मतलब -p का स्क्वायर -4 फार्मूले का। a की जगह p + q, c की जगह -q। तो -p का स्क्वायर +p² होता है, प्लस 4q स्टार्ट पे लिख देना 4 के साथ, प्लस 4q, p + q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो p² 4pq आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 4q q के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4q² आ गया। अब देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है, a² + 2ab, a की जगह p, b की जगह क्या है देखें, b आएगा 2q का होल स्क्वायर। तो b की जगह लिखेंगे 2q, a² + b² + 2ab। देखिए बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना, 2 × 4 pq और 2q का होल स्क्वायर 4q²। इसका मतलब है ये a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बना हुआ है ना, तो हम लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की सूरत आ गई। तो होल स्क्वायर की सूरत जब आती है तो ये क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर। जिस तरह 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ये नंबर हमने कंप्लीट स्क्वायर की सूरत में स्टडी किए थे अभी स्टार्ट पे ही, कि परफेक्ट स्क्वायर जब आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये भी स्क्वायर की सूरत में, इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल। तो यही हमने साबित करना था कि रूट्स जो हैं रैशनल है। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी प्रोसेस से है, तो वो खुद कीजिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू क्या होगी जब रूट्स इक्वेशंस के क्या है, इक्वल। रूट्स को इक्वल रखना है तब m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के इसी प्रोसेस से हैं। तो पार्ट 1 हम करते हैं। देखें अगर रूट्स इसके ना इक्वल आते हैं या नहीं आते। इक्वल कब आते हैं ये देखें ज़रा, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 में
हम डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 0 आता है या नहीं आता? हमने 0 लिख देना है, तब हम m की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ये क्वेश्चन है जी। तो पार्ट 1, m+1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू m+3 एक्स प्लस m+8 इक्वल टू 0। ए किसके इक्वल आएगा? m+1। बी किसके इक्वल आएगा? 2 इंटू m+3 एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी आएगा m+8। तो इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आएगा? 0 के। हम 0 के इक्वल रख देते हैं स्टार्ट पे ही डिस्क्रिमिनेंट को। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं 0 के इक्वल रखने के बाद। तो बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू m+3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह m+1, सी की जगह m+8 किसके इक्वल है? ये 0 के। क्यों? के रूट्स क्या है? इक्वल है। क्लियर? अब हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, m+3 का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 इंटू m इंटू 3, 2 3 6 आ जाएगा, 6m। स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, m को m के साथ, m को 8 के साथ, 1 को m के साथ, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाहर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में इक्वल टू 0। तो 4 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4m स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 36, 4 मल्टीप्लाई 6 24m माइनस 4 को m के साथ, 4 को 8 के साथ प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 36m। तो ये डायरेक्ट लिख दें, देखें ज़रा, 8m प्लस 1m कितना आएगा? 9m आ जाता है, और 9m को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36m आ जाएगा। क्लियर? इसका डायरेक्ट लिख दें, 8m प्लस 1m, 9m मल्टीप्लाई 4 माइनस 36m, बाहर माइनस है ना इसलिए, तो प्लस माइनस माइनस 4 को 8 के साथ 32 इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर माइनस 4m के साथ कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो गए। रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 36 माइनस 32 4 आ जाता है, 24m माइनस 36m माइनस 12m इक्वल टू 0। क्लियर? तो माइनस 12m राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 12m हो जाएगा। तो ये ऐसे आएगा 4 इक्वल टू 12m। तो तरतीब के साथ लिख दें 12m इक्वल टू 4। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 3 12। तो m का आंसर क्या आ गया? 1/3। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके रिमेनिंग पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी प्रोसेस से डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 लिख के आपने m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल इफ c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए। इस इक्वेशन का कब आंसर आना चाहिए? जब रूट क्या हो? इक्वल हो। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है ये। तो स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब एम एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया प्लस 2ab 2mcx, ये प्लस ए स्क्वायर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली लैदा देखें, ये एक्स स्क्वायर वाली ये दोनों है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन,
तो 1 प्लस एम स्केयर आ जाएगा। इधर कुछ ना बचे तो इन दोनों में से एक्स स्केयर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्केयर, ये एक्स स्केयर का कोफिशिएंट हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 2mc, और बाकी कांस्टेंट क्या है एंड पे सी स्केयर माइनस ए स्केयर, ये कांस्टेंट है। तो बन गई वही फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो ए किसके बराबर आएगा 1 प्लस एम स्केयर, बी किसके इक्वल आएगा 2mc, सी किसके इक्वल आएगा सी स्केयर माइनस ए स्केयर। जो कि यहाँ पे सी और ए जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की सूरत में यूज़ हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए आप ए बी और सी को कैपिटल की सूरत में लिख दें ताकि दोनों में जो है ना कंपैरिजन करके फ़र्क हमें नज़र आए। तो ए बी सी कैपिटल हमने लिख दिया। इफ़ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा 0 के, मतलब बी स्केयर माइनस 4ac किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल रखेंगे, सही है, तब प्रूव होगा। तो 0 को इक्वल रख दिया तो बी स्केयर मतलब 2mc का होल स्केयर माइनस 4, ए की जगह 1 प्लस एम स्केयर, सी की जगह सी स्केयर माइनस ए स्केयर। 2mc का स्केयर क्या होता है 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 सी के साथ 1 ए के साथ एम स्केयर सी के साथ प्लस माइनस माइनस एम स्केयर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -4 सी स्केयर के साथ -4 ए माइनस ए के साथ होगा, माइनस माइनस प्लस ए स्केयर हो जाएगा माइनस सी स्केयर -4 सी स्केयर माइनस माइनस प्लस ए स्केयर प्लस माइनस माइनस 4m स्केयर सी स्केयर माइनस माइनस प्लस 4m स्केयर ए स्केयर। क्लियर। अब देखें ये 4m स्केयर सी स्केयर माइनस और प्लस में कैंसिल हो जाते हैं, रिमेनिंग क्या आ जाता है 4m स्केयर ए स्केयर माइनस 4c स्केयर प्लस 4a स्केयर, ये तीनों रिमेनिंग आ गए ना, तो किसके इक्वल है 0 के। इन सब में 4 कॉमन आ जाता है तो 4 कॉमन लेंगे, m स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 4, 0 ही आ गया। इसका मतलब है m स्केयर ए स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर किसके इक्वल आएगा 0 के। तो ये माइनस सी स्केयर आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके चले जाएं तो ये आ जाएगा m स्केयर ए स्केयर प्लस ए स्केयर इक्वल टू सी स्केयर। क्लियर। इन दोनों में क्या कॉमन आता है ए स्केयर कॉमन, तो ए स्केयर कॉमन लेंगे तो m स्केयर प्लस 1 या 1 प्लस एम स्केयर एक ही बात है। ए स्केयर कॉमन लिया तो 1 प्लस एम स्केयर तरतीब के साथ लिख दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमें आंसर चाहिए ना, ठीक है। तो ए स्केयर कॉमन लिया तो 1 प्लस एम स्केयर बच गए इक्वल टू सी स्केयर। देखें यही हमें चाहिए प्रूफ। क्लियर। तो इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 ये चारों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट रूट्स ऑफ mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax विल बी इक्वल। ये इक्वल होंगे कब, जब c किसके इक्वल आएगा a और m के। बिल्कुल उसी प्रोसेस से देखें कि हम इक्वल रखेंगे रूट्स को इस इक्वेशन के लिए, देन हम साबित करेंगे c इक्वल टू a और m। तो mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, स्क्वायर ओपन करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2mcx प्लस 4ax राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखें ये x वाली दोनों है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हमने कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे m स्क्वायर x स्क्वायर, वैसे ही ये x वाली दो है, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा 2mc माइनस 4 है, ये x कॉमन निकला तो ये x का कोफिशिएंट बन गया, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट क्या है c स्क्वायर। तो उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इनके
कोफिशिएंट्स को ए बी सी रखेंगे। ए क्या आएगा कंपेयर करके एम स्केयर, बी क्या आएगा 2mc-4 है। कैपिटल लिखेंगे क्योंकि स्मॉल लेटर्स यूज़ हुए हैं, तो 2mc-4 है और सी स्केयर हमारा सी के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस बी स्केयर -4a सी इक्वल टू 0, बी की जगह लिखेंगे 2mc-4a का होल स्केयर -4 फार्मूले का, ए की जगह लिखेंगे एम स्केयर, सी की जगह सी स्केयर। तो इसका स्केयर ओपन करें, 2mc-4a का स्केयर देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2, ए की जगह 2mc और बी की जगह 4a। क्लियर? तो ये किसके इक्वल आएगा 4m स्केयर सी स्केयर प्लस 16 ए स्केयर -2 to 4 4 4 जार 16 mca। ये हमारा स्केयर आ गया। तो यही देखें हमने लिखा हुआ है ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab -4m स्केयर सी स्केयर वैसे का वैसे। अब ये 4m स्केयर सी स्केयर माइनस वाला प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या आ गया 16a स्केयर -16mca। इन दोनों में से 16a कॉमन आ गया, तो क्या रिमेनिंग आ जाता है a -16a कॉमन, तो -mc। तो 16a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा 0 के ही। तो a -mc इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिमेनिंग आ गया। तो a इक्वल टू mc -mc राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस mc हो जाएगा। a इक्वल टू mc, देखें हमें c इक्वल टू a ओवर m चाहिए, तो c के लिए इसको सॉल्व कर दें, c इधर रहने दें, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखें यही कंडीशन हमें चाहिए थी, c इक्वल टू a ओवर m, तो प्रूव हो गया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर हैं 7 और 8। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 100, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट की और टॉपिक था डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।